गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में आपको वाज वर्ग का प्रयोग सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यूज ऑफ वाज वर्ग। डियर स्टूडेंट, कल आपको एजेएमआर की क्लास कराई गई थी। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे कि वॉज का प्रयोग कब होता है और वर का प्रयोग कब होता है। तो यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो वॉज है इसका अर्थ क्या होता है। वॉज का जो अर्थ होता है क्या होता है, था। और जो वर है इसका अर्थ क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे थे। और यहाँ पर आप थी के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक वचन कर्ता के साथ, और यहाँ पर बहु वचन कर्ता के साथ। और यहाँ पर याद रखेंगे डियर स्टूडेंट कि आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको कल बताया गया था कि एक वचन के जो कर्ता हैं वो कौन कौन से हैं, बहुवचन के जो कर्ता हैं वो कौन कौन से हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर भी आपको हम दोबारा से बता देते हैं कि जो एक वचन कर्ता है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया ही, उसके बाद आपको बताया गया ही के बाद सी, और सी के बाद यहाँ पर इट, और इट के बाद दिस, और दिस के बाद यहाँ पर दैट। जैसा कि ही का अर्थ होता है वह, ये पुल्लिंग के सेंस में प्रयोग किया जाता है। और सी का अर्थ भी होता है वह, लेकिन यह स्त्रीलिंग के सेंस में होता है। और इसका अर्थ होता है यह, और यह कल भी आपको बताया गया था निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। और इसके इट के बहुत सारे प्रयोग और भी हैं। और दिस का मतलब होता है यह, ये किसके लिए, कोई पास की वस्तु के लिए। और यह दैट का अर्थ होता है वह, जो किसके लिए, दूर की वस्तु के लिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आएगा वी, बी के बाद आएगा यू, यू के बाद आएगा दे, और दे के बाद आता है, क्या आता है दे के बाद, यहाँ पर आ जाएगा दीज, और इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा दोज। बी का अर्थ होता है यहाँ पर हम, और यू का अर्थ होता है तुम, या यहाँ पर कहेंगे आप। दे का अर्थ होता है बे या उन्होंने। और यहाँ पर देज लिखा है, देज का अर्थ होता है ये, और ये दोज है, इसका अर्थ होता है वो। इसमें डियर स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पर बताया गया कि जो एक वचन के कर्ता कौन कौन से हैं, बहुवचन के कर्ता कौन कौन से हैं। जब भी आप इधर वाले जो सब्जेक्ट हैं वो देखेंगे तो इसके साथ यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में
वर का, और यद वाले इधर वाले सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वॉज का। डियर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर रह जाता है क्या, आई। तो आई के लिए यहाँ पर पास्ट टेंस में स्पेशली किसका प्रयोग होता है, वॉज का। और जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि आई के साथ किसका, आई के साथ एम का प्रयोग होता है किसमें, प्रेजेंट टेंस में। किसमें डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस में। डियर स्टूडेंट केवल पेशेंस रखें, यहाँ पर आपको हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाई जाएगी और हर क्लास का आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। कल की क्लास में आपने सीखा था एजेएमआर का प्रयोग, आज की क्लास में आप सीखेंगे वॉज वर्ब का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट क्लास जब भी आप अटेंड करें तो अपने साथ में एक नोटबुक रखें और ये सभी को क्या करते चलें, नोट करते चलें। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। अब यहाँ पर देखेंगे कि वॉज का प्रयोग कैसे होता है, वर्ब का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पर आप किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। डियर स्टूडेंट जब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें तो आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। यानी किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए आप ये 4 टाइप आप पढ़ते हैं और इसके बाद भी जो टाइप होते हैं वो आपको अलग तरीके से सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। डियर स्टूडेंट यदि आपको ये सकारात्मक वाक्य है ये नहीं पता किसे कहते हैं तो आप पेशेंस रखें, आने वाली क्लास में आपको सभी सेंटेंस की एक क्लास कराई जाएगी जिसमें आपको अफर्मेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किसके अंतर्गत आते हैं और जो इंटेरोगेटिव है वो कितने तरीके के होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सभी सेंटेंसों की आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं वॉज वर्ब का प्रयोग। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर आप कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लो हमारा नौकर बहुत ईमानदार था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखेंगे हमारा नौकर। तो हमारा की अंग्रेजी होती है डियर स्टूडेंट आवर और नौकर के लिए सर्वेंट। यहाँ पर आपने देख लिया हमारा नौकर। तो आप देखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा नौकर। तो आप पता करो इसमें कि एक वचन है जो सब्जेक्ट या बहुवचन है। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ईमानदार था, तो था वाला व्यक्ति कौन है, एक है। तो इस कंडीशन में अवर सर्वेंट के लिए किसका प्रयोग होगा, वॉज का। किसका होगा, वॉज का। यहाँ आपने लिख लिया अवर सर्वेंट वॉज, और बहुत के लिए वेरी और ईमानदार के लिए ऑनेस्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया आवर सर्वेंट वॉज वेरी ऑनेस्ट। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहन एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, मोहन। तो मोहन को यहाँ पर आप लिख लेंगे मोहन। अब मोहन किसी का नाम है और किसी का नाम भी आपको कल बताया गया था, या यहाँ पर लिख सकते हैं एनी। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एनी पर्सन। नेम भी किस में आएगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आएगा। किसी व्यक्ति का नाम हमेशा एक वचन होता है, इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। तो मोहन एक वचन है, तो एक वचन के लिए यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का। तो मोहन वॉज, और एक के लिए एक, और बहुत के लिए वेरी, और अच्छा के लिए गुड, और खिलाड़ी के लिए आपको पता है किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट,
प्लेयर। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया मोहन वॉज ए वेरी गुड प्लेयर। और भी सेंटेंस का रिवीजन करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखते हैं। अगला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपके सामने, सेंटेंस नंबर 3 है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रसन्न बहुत कठिन थे। तो यहाँ से आप पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, प्रसन्न। तो प्रसन्न की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, क्या होती है, द क्वेश्चन। अब आप यहाँ से देखेंगे थे, यानी प्रसन्न बहुत कठिन थे, तो एक है या ज़्यादा है। तो आपको पता है कि प्रसन्न बहुत कठिन थे तो बहुत ज़्यादा हो गए, अगर प्रसन्न बहुत कठिन था तो एक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जब ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग, वर का, तो यहाँ पर हो जाएगा वर। द क्वेश्चंस वर, बहुत के लिए यहाँ पर वेरी, और कठिन के लिए यहाँ पर आ जाएगा डिफ़िकल्ट। इस तरीके से डियर सेंटेंस क्या बन गया आपका, द क्वेश्चंस वर वेरी डिफ़िकल्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपके सामने, गांधी जी महान नेता थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, गांधी जी। तो गांधी जी के लिए आप क्या लिखेंगे, गांधी जी। और यहाँ पर थे, लेकिन आपको पता है थे किसके लिए लिखा गया है, गांधी जी के लिए रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर बोला गया है। नहीं तो आपको पता है कि थे बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो गांधी जी के साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी, यहाँ पे लिख दिया गया गांधी जी, और थे की अंग्रेजी आ गई वॉज, और महान के लिए किसका प्रयोग होगा, ग्रेट। और नेता के लिए डियर स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा, लीडर। तो गांधी जी वॉज ग्रेट लीडर। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गांधी जी वॉज ग्रेट लीडर, गांधी जी महान नेता थे। इस तरीके से आपने किसको सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस को। अगर किसी सेंटेंस में एक नोट दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, सेंटेंस नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं डियर स्टूडेंट हिंदी में नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वह कहलाता है जिसमें क्या आए, हिंदी में नहीं आए, या फिर इसके साथ साथ कभी नहीं भी आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने लिखते हैं कि राधा एक अच्छी गायिका नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, राधा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे राधा की अंग्रेजी। और अभी आपको बताया गया कि किसी का नाम क्या होता है, एक वचन। तो एक वचन के लिए यहाँ पर थी की अंग्रेजी आ जाएगी वॉज। आप देखेंगे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, ये जब भी नेगेटिव सेंटेंस मिले तो उसमें आपको क्या करना है, वॉज या वर के बाद आपको क्या जोड़ देना है, नोट। और जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, राधा वॉच, और नहीं की अंग्रेजी होती है नोट, और एक के लिए एक, अच्छी के लिए गुड, और गायिका के लिए डियर स्टूडेंट आप जानते ही हैं किसका प्रयोग होगा, सिंगर। राधा वॉच नॉट ए गुड सिंगर। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस था, ये बन करके आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। कोई सा भी सेंटेंस है आप इसी तरीके को उसको बनाते चलेंगे। अगला सेंटेंस ले सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुम एक डॉक्टर नहीं
थे। तो तुम की अंग्रेजी यू है। और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि तुम एक वचन या बहुवचन, आप इसको जानते हैं। जो यू है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर यानी थे के साथ किसका प्रयोग होगा? वर का। तो यू वर, और एक के लिए इसके बाद आपको देख सकते हैं वर आ गया, तो इसमें नोट भी है, वर नोट। और एक की अंग्रेजी एक, और डॉक्टर के लिए डॉक्टर। तो ये सेंटेंस आपका क्या बन गया? यू वर नॉट ए डॉक्टर। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसों का रिवीजन कर सकते हैं। कह सकते हैं जैसे शेर जंगल में नहीं था। तो इसमें शेर के लिए यहाँ पर क्या आएगा? द लाइन। और आपको पता है जो लाइन है वो क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। और यहाँ पर नोट भी है, तो वॉज के बाद नोट। द लाइन वॉज नोट। और मे की अंग्रेजी होती है इन, और जंगल की होती है द फॉरेस्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस था, शेर जंगल में नहीं था, द लायन वॉज नॉट इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंसों का भी रिवीजन कर लिया, आप इनको सीख गए अच्छी तरीके से। इसी क्रम में आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस लाते हैं, जिसका यूज ऑफ वाज वर्ब में ही किस तरीके से किया जाएगा। अगला सेंटेंस आता है डियर स्टूडेंट आपके सामने, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? हिंदी में आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और डियर स्टूडेंट आपको पता ये भी होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसे ए नंबर दे दो, यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यस नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो वाक्य हिंदी में क्या से प्रारंभ हो, जो वाक्य हिंदी में क्या से प्रारंभ हो, वह यस नो टाइप सेंटेंस कहलाएगा। यस नो टाइप सेंटेंस ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस क्वेश्चन वाक्य की हम रिप्लाई में यस या नो से आंसर दे सकें, वही यस नो टाइप सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि हम आपसे पूछें आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जवाब किस में आएगा? यस या नो में। तो वही सेंटेंस क्या कहलाएगा? जैसे कि अगर वाक्य इंग्लिश में लिखा है तो वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? यस नो टाइप सेंटेंस। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या आम मीठा था, और इसके लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? आम। तो आम के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे द मैंगो। यहाँ पर आपने लिख लिया द मैंगो। और मैंगो को आप देख सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। आपको पता है मैंगो एक है तो एक वचन है। तो इस कंडीशन में आप जो क्या है, क्या की अंग्रेजी वैसे क्या होती है आपको पता है? क्या की अंग्रेजी क्या होती है डियर स्टूडेंट? क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट। लेकिन ऐसे सेंटेंसों में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाएगी। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, और जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब है उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप मैंगो के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले वॉच। तो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ वॉच द मैंगो। अब क्या है? मीठा की अंग्रेजी स्वीट, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, वॉच द मैंगो स्वीट। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस था बन करके रेडी हो गया। अगला सेंटेंस आप ले सकते हैं,
क्या मोहन एक चोर नहीं था। ये इंटरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन जो सब्जेक्ट है उसके नीचे लिख लो सीधे सीधे। अब आप देख लो ये एक वचन है तो किसका प्रयोग हो रहा है? वॉज या वर का। तो मोहन एक वचन है तो यहाँ पे लिख लो आप वॉज। और सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो? नोट। अब क्या बचा? ए थीफ। तो यहाँ पे लिख दो ए थीफ और क्वेश्चन मार्क। वॉच मोहन नोट ए थीफ। इस तरीके से आप जो यस नो टाइप सेंटेंस हैं उसका आप कोई भी सेंटेंस है आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप दूसरा टाइप भी देख सकते हैं यहाँ पर, टाइप नंबर बी। इसे कहते हैं डब्लू, क्या कहते हैं इसे? WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस डियर स्टूडेंट इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी जो सेंटेंस है इंग्लिश में वो या तो W से स्टार्ट होगा या H से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ जो क्वेश्चन वर्ड है उनको लिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हाउ, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, और यहाँ पर लिखेंगे विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और यहाँ पर लिखेंगे आप हु का मतलब होता है कौन, और यहाँ पर लिखेंगे आप व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या, और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? वाई, और वाई का मतलब होता है क्यों। यहाँ पर आप लिखेंगे हाउ मच। हाउ मच का अर्थ होता है कितना, और कितना मतलब जो गिना ना जा सके। और यहाँ पर होगा हाउ मैनी। हाउ मैनी यानी इसका अर्थ होता है कितने, यानी जो गिने जा सके। और आगे क्या होता है? यहाँ पर आप लिखेंगे हुज। हुज में होता है किसका या जिसका, और यहाँ पर लिखेंगे आप होम। होम का मतलब होता है किसको या फिर जिसको। ये आपके क्या है? क्वेश्चन वर्ड है डियर स्टूडेंट, जो आपके इंग्लिश वाले सेंटेंस में इनमें से पहले आएगा। या आप देख सकते हैं एच है इसमें भी, इसमें एच है, इसमें एच है। तो या तो जो सेंटेंस W से स्टार्ट होगा या H से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप कोई सेंटेंस देख सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि तुम्हारा मित्र कौन था। ऐसे सेंटेंसों में आपको इधर वाले जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो कहीं पर भी मिले, पहले मिले या बीच में मिले, तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड होगा डियर स्टूडेंट उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हु। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र एक है तो हु वॉज योर फ्रेंड। इस तरीके से हु वॉज योर फ्रेंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तुम्हारा घर कहाँ था। कहाँ लिखा है इसमें डियर स्टूडेंट? नहीं लिखा है शायद, तो आप लिख लेंगे इसमें वेयर। वेयर में होता है कहाँ। तो यहाँ आप लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी आप लिख लेंगे इसमें वेयर। और क्या है? तुम्हारा घर, तो एक वचन है यहाँ पर, वेयर वॉज योर हाउस। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में आपको वॉज वर्ड का प्रयोग है
वो किस तरीके से किया जाता है, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सभी टाइप्स आपको सिखा दिए गए हैं। अगली क्लास में आपको हैज, हैव और हैड का रिवीजन और किस तरीके से हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है, अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाएगा।